गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस विभाग अलर्ट मोड में है। भोपाल में गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। लाल परेड के रास्ते बंद रहेंगे। एंट्री के लिए पास जारी किए गए हैं। एंट्री के लिए जारी किए गए लाल रंग के पास, हरे पीले पास। ग्वालियर में जीआरपी आरपीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, यानी कि गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं उसमें किसी भी किस्म का कोई खलल ना पड़े, कोई भी उपद्रवी तत्व या असामाजिक तत्व किसी नापाक कोशिश को अंजाम ना दे पाए, इसके लिए ये तैयारियां समग्र रूप से की जा रही हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, सर्च की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें, स्टेशन परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म की जांच की जा रही है। कोशिश ये है कि हर कोना बारीकी से उसकी छानबीन कर ली जाए। इसके अलावा जो पार्किंग स्थल होते हैं वहां पर भी पुलिस एक्टिव है पूरी तरीके से। वहां पर भी सख्त निगरानी की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। रायपुर में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। उससे जुड़ी तस्वीरें इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। डॉग स्क्वाड भी उनके साथ है। जरा सी भी गुंजाइश हो गणतंत्र दिवस की तैयारियों में छोड़ना नहीं चाहते हैं। मामूली सा भी रिस्क वो लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डे हो या फिर पार्किंग स्थल हो, वहां पर चप्पे चप्पे पर न केवल निगरानी की जा रही है बल्कि इसके अलावा वहां पर सघन जांच भी की जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के ग्वालियर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ जगह जगह चेकिंग की जा रही है। लॉज है, होटल है, रेस्टोरेंट है, सभी जगह पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। और ग्वालियर में गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ग्वालियर दिल्ली के नजदीक है। रेलवे स्टेशन पर स्निफर डॉग के साथ और बाकी जगह जगह जाके चेकिंग की गई। सड़कों पर भी लगातार ये चेकिंग चल रही है, क्योंकि गणतंत्र दिवस का समारोह है। और आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ सामान चेक किया जा रहा है कि ये किस तरह की चेकिंग चल रही क्या? ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में गहन चेकिंग चल रही है वाहनों की। अपराधी तत्व वगैरह कोई, इसलिए कोई हथियार वगैरह ना हो या कोई वैसी चीजें ना हो, इसलिए चेकिंग लगी है। शहर के चारों तरफ अंदर भी लगी है। और ये ट्रैफिक की वैसे रूटीन चेकिंग भी रहती है और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में थोड़ा सख्त होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये लगातार ये गाड़ियां खड़ी हुई है, लगातार चेकिंग चल रही है। और इसका मकसद यही है कि जो गणतंत्र दिवस का समारोह है वो बिना किसी अवरोध के समाप्त निकल जाए और किसी प्रकार की कोई अपनी घटना घटित ना हो। हालांकि ग्वालियर शांतिप्रिय जगह मानी जाती है, उसके बावजूद भी गाड़ियों को खुला के चेक किया जा रहा है और बैग वगैरह से सब कुछ चेक किए जा रहे हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु तो इसमें नहीं है जो संदिग्ध परिस्थितियों वाली हो। और इसके अलावा यही नहीं, केवल जो यहाँ रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन पर रात को भी चेकिंग की गई थी, दिन में भी आज चेकिंग की गई है। स्लीपर डॉग भी बुलाए गए हैं और इसके अलावा फोर्स है जो चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। और इसका मकसद यही है कि गणतंत्र दिवस समारोह जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो, क्योंकि दिल्ली यहाँ से नजदीक है, दिल्ली जाने वाला रूट है, इसलिए यहाँ खास तौर पर कड़ी सुरक्षा की जाती है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। तो हमारे संवाददाता देवश्री माली की आपने ये रिपोर्ट देखी। उन्होंने दिखाया किस तरीके से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर की सड़कों पर एक एक वाहन की तलाशी ली जा रही है और अच्छी तरह जांच परख करने के बाद ही वाहनों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेटिंग भी की गई है और भोपाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अलग अलग रंग के पास जारी किए गए हैं। जो मेन परेड रास्ता होगा उस पर वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से रोक दी गई है। तस्वीरें तमाम बता रही हैं कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारे साथ 3 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके जो शहर हैं वहां पर क्या क्या इंतजामात किए गए हैं। रायपुर से जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, रीवा से जावेद हमारे साथ हैं और देवश्री माली ग्वालियर का सूरत हाल बताएंगे। जैसा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, कुछ और जानकारियां वो अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं जुल्फिकार का। वो बताएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और क्या क्या एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है। जुल्फिकार, डिटेल में बताएं।
राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मैं इस वक्त राजधानी रायपुर का जो पॉश इलाका है घड़ी चौक में खड़ा हूँ। और सुबह से जो चेकिंग की जा रही थी कि जो दूर से गाड़ियां आ रही हैं या बाहर की गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी और पुलिस बल तैनात था। मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ क्योंकि ये जो घड़ी चौक का जो इलाका है और इसे सबसे पॉश इलाका है क्योंकि सबसे पहले जो है ये मेरे लेफ्ट साइड में जो है पुराना मंत्रालय हुआ करता था। अब लेकिन ये मंत्रालय जो है नया रायपुर में शिफ्ट हो गया है और सामने आप देख रहे हैं जिला सत्र न्यायालय की बिल्डिंग नजर आ रही होगी मेरे मोबाइल के कैमरे से। और ये कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर का ऑफिस भी यहीं पे है और ये चौराहा जो है वो काफी व्यस्ततम चौराहा है। हालांकि सुबह के वक्त यहाँ पर जो भीड़ थी वो काफी थी। अब शाम का वक्त हो चुका है, कल गणतंत्र दिवस है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो जो ट्रैफिक के जो पुलिस वाले हैं वो आप देखें कि जो जिला सत्र न्यायालय का जो कार्यालय है उसके सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। मेरे राइट साइड में जो है निर्वाचन आयोग का कार्यालय है। तो ये पूरा पॉश इलाका है। इस इलाके में सुरक्षा के काफी तगड़े इंतजाम किए जाते हैं। हालांकि अभी जो है बहुत ज्यादा पुलिस बल यहाँ पर तैनात नहीं है और क्योंकि जो शिफ्ट चेंज होगी उसके बाद लगभग रात को करीब 9 बजे के आसपास यहाँ पर फिर से एक बार हलचल होगी कि रात में कोई भी यहाँ पर दूसरी शहरों से आने वाला व्यक्ति उसकी गाड़ियों की चेकिंग करना, किसी भी तरीके की कोई भी संदेहास्पद चीजों का परिवहन न हो, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी क्योंकि गणतंत्र दिवस का अवसर है। कल जो सिविल लाइन में जुल्फिकार, लोगों के लिए क्या एडवाइजरी है, लोगों के लिए रायपुर में क्या एडवाइजरी है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। पुलिस ने एडवाइजरी इस तरीके की जारी की है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो संदिग्ध व्यक्ति अगर उससे कोई नजर आता है तो उसकी पुलिस को सूचना दे। और इसके साथ साथ जो परेड ग्राउंड है उस जगहों पर लोगों को अगर सुबह के वक्त जाना है तो वो अलग अलग रूट का इस्तेमाल करें और ताकि ट्रैफिक जो है वो जैम ना हो, तो ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति लोगों को सामना ना करना पड़े और इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। ये पहला मौका है। आते हैं जुल्फिकार आपके पास, जावेद अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीवा का सूरत हाल वो बताएंगे। रीवा से क्या अपडेट है जावेद? मैं इस समय रीवा के सबसे बड़े बाजार शिव प्लाजा, यहाँ पर आमतौर पर हजारों की तादाद पर लोग निकलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए पूरे तरीके से दुकानों पर आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। एक एक आदमी को देखा जा रहा है, कोई भी संदिग्ध आदमी जाने ना पाए। मैं इन्हीं से बात करता हूँ। हमारे साथ अमैया थाने के पीआई शिवा अग्रवाल जी, किस तरीके की 26 जनवरी को लेकर आप लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बना रखी है? पहले तो मैं आप सभी आपके माध्यम से गणतंत्र दिवस की सभी आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शैलेंद्र सिंह सर के मार्गदर्शन में सभी होटल, ढाबे, लॉजेस और चेक करके संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। दूसरा हमारा जो मुख्य काम है कि अभी इस समय जो है यातायात के साथ साथ कोई भी असामाजिक प्रकार के एलिमेंट्स हैं उनको हम अभी कंट्रोल करें ताकि गणतंत्र दिवस जो है सुरक्षा के साथ और शांति के साथ मनाया जा सके और सभी लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जैसे कि हम इस समय जहाँ पर मौजूद है ये रीवा का मुख्य बाजार है। यहाँ पर आमतौर पर भारी भीड़ होती है, हमेशा जाम की स्थिति नजर आती है। तो यहाँ पर आपने किस तरीके के सुरक्षा की व्यवस्था बना रखी है? जाम के लिए यातायात पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोग व्यवस्था इस तरीके से कर रहे हैं कि वाहनों का जाम ना लग पाए, लोग आसानी से सुगमता से निकल सकें और कोई वाहन भी जो है बेतरतीब खड़े ना हो या लोग अनावश्यक खड़े ना हो, वो आए और निकलते जाएं। जी बिल्कुल जावेद, हम देख सकते हैं पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है रीवा में और तमाम इंतजाम जो जरूरी हैं वो किए गए हैं। हम सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर में देवश्री माली हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवश्री, आपकी एक रिपोर्ट तो हमने देखी जहां वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसके अलावा और क्या क्या कदम पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं, लोगों के लिए क्या एडवाइजरी है? देखिए, वैसे तो ग्वालियर वैसे ही शांतिप्रिय जगह है, लेकिन चूंकि दिल्ली के नजदीक है तो इसलिए ये यहाँ व्यवस्था रहती है कि काफी चाक चौबंद व्यवस्था रखना पड़ती है। एक तो हम इस समय रेलवे स्टेशन और सिटी से जोड़ने वाली जगह पर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और चूंकि उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहन भी यही आते हैं और इसके कारण जो है ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है, गाड़ियों की ये चेकिंग चल रही है। अभी भी रात को भी चेकिंग चल रही है और रात भर यह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ
रखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से लोगों को जो उत्तर प्रदेश से वाहन आ रहे हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो होटल है, रेस्टोरेंट हैं या लॉज हैं, उन सभी के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि बिना आइडेंटिफिकेशन के किसी को ना रखें, और वहां कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाने को दें। बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री माली आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुख्ता बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं जिससे कि किसी किस्म की विघ्न बाधा गणतंत्र दिवस की खुशियों में ना आने पाए और लोग पूरे गर्व के साथ, जोशो खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ अपने इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, इसमें शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों हमारे संवाददाताओं का जिन्होंने गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर विस्तार से हमें जानकारी दी। अब जबलपुर से खबर आपको दिखाते हैं।